किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। भारत के नायक युग नायक कौशल्या नंदन राम है। मुझे तो लग रहा है 400 से भी 500 पार ना हो जाए। तू हाँ कह दे मैं हाँ कह दूं, इनकार करे इनकार करूं, और जिस प्यार में इतनी शर्तें हैं उस प्यार से कैसे प्यार करूं। इतनी शर्तें हैं उस इंडी गठबंधन में, वो गठबंधन बन ही नहीं पाएगा। मैं जाऊंगा साथ राहुल गांधी के, पाकिस्तान चलते, वहाँ से भारत जोड़ो शुरू करते हैं। भारत टूटा तभी तो पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश कब बना था? भारत टूटा तभी तो बना था, वहीं से शुरू कर देते हैं। भारत देश के अंदर जो हिंदू है, सत्ता हिंदू है, केवल नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा। इस बार भाजपा को ही वोट देगा। वो जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महज कुछ महीने अब बाकी है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जनता के बीच में। इसी कड़ी में आज हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर जनता के विचार जानने के लिए कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार कौन होने वाला है। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ? नमस्ते जी, आर्य वीर अरविंद शास्त्री। बात बताइए, कुछ महीने बचे हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार मोदी सरकार? पूरा देश, मुझे तो लग रहा है 400 से भी 500 पार ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे देश में जाना होता है और देश का रुझान लग रहा है कि अब जो है ना, अभी अगर चुनाव करा दे, मैं कह रहा हूँ गठबंधन जो है ना, वो शायद 52 सीटें हैं, कांग्रेस की शायद 2 भी ना बचे। राम मंदिर की जो लहर है, इसका असर पड़ जाएगा लोकसभा चुनावों पर? देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ, सतयुग में राक्षस लोग धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उनमें जो है ना वो आ धमकते थे, त्रेता में भी आ धमकते थे, द्वापर में भी विघ्न डालने के लिए आ जाते थे। लेकिन भाई साहब कलयुग में निमंत्रण देने के बाद नहीं आ रहे। और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई। बात चल रही थी, जैसे आपने कहा कि 400 या 450 सीटें भी जा सकते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी के आने से देश 20 साल पीछे चला गया। पहली बात तो राहुल गांधी नहीं है, वो उसका जो ओपीएसएल नाम है रोयल विंची है, ठीक है ना। और खुद वो जो प्रसारित नाम है, निक नेम उसका पप्पू है। गांधी पता नहीं कहाँ से हो गए, इन्होंने पिछले दिनों मशीन बना रहे थे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। भैया देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, आलू से चिप्स बनाई जा सकती है, पकौड़ी बनाई जा सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार की नमकीन बनाई जा सकती है, लेकिन सोना नहीं बन सकता। अब मुझे ये समझ में नहीं आया किस मशीन में डाला गया, नेहरू डाले गए, ये फिर गांधी बन गए। पहली बात तो ये नकली है, ठीक है ना। दूसरी बात, इनके काम भी नकली हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ जो प्रधानमंत्री रहे हमारे जो राजीव गांधी जी, वो कहते हैं उनके समय में बहुत घोटाला हुआ। वो कहते थे 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, तो उसका मतलब घोटाला खूब उस समय चरम पे था। अभी अगर केंद्र सरकार की ओर से 15 पैसे पहुंचाते हैं तो 15 पैसे सीधे खाते में जाएंगे ऑनलाइन, और जाते ही मैसेज आएगा भाई साहब, टून देसी बोलेगा मैसेज, और मैसेज बोलते ही भाई साहब पता लग जाएगा, अच्छा 15 पैसे आ गए। राम मंदिर को लेकर आपने जो बात बोली कि निमंत्रण के बाद भी कुछ लोग नहीं गए, राम मंदिर पर सवाल उठ रहा था कि आखिर राम मंदिर बनने से किसको रोजगार मिल जाएगा, किसका भला हो जाएगा? देखिए, यदि मैं राम मंदिर की बात करूं तो मैं कह रहा हूं, अगर केवल राम मंदिर के आधार पे आने वाले समय में जीडीपी देश की देखी जाए तो मैं कह रहा हूं देश की जीडीपी इतनी ग्रोथ कर जाएगी। व्यक्ति यहाँ से अयोध्या के लिए चला, ऑटो में बैठेगा, ऑटो के बाद बस में या ट्रेन में या फिर फ्लाइट से जैसे भी जाएगा, तो जितने रास्ते में आते जाएंगे लोग, वहाँ जाएगा, भोजन करेगा, रुकेगा, प्रसाद खरीदेगा, कोई सामान अपने घर के लिए भी खरीदेगा। अब देखिए, वहाँ पर एक रिक्शा वाला भी कमाएगा, वहाँ केवल यही नहीं सनातनी कमाएगा, जो भी होगा, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको धन आएगा। और अभी देखिए, इंजीनियर ने भी कमाया, एक आर्किटेक्चर ने भी कमाया, ठीक है ना, एक मजदूर, सामान्य मजदूर ने कमाया, एक लेबर वाले ने कमाया, एक लोडिंग वाले ने कमाया, एक आपका ट्रांसपोर्ट वाले ने कमाया। सर्वांगीण जो विकास है, जो आर्थिक विकास होना चाहिए, वो राम मंदिर से हो रहा है। और राम केवल, मैं कहूँ, यदि मैं कहूँ सनातनियों के हैं, राम तो पूरे भूमंडल के हैं। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भजन सुना था बचपन में, किसी के बाप की नहीं अयोध्या, रामलला का धाम है। भारत के नायक युग नायक कौशल्या नंदन राम है। जिस प्रकार हमारे राम जी थे, हमारे राम जी ने कार्य किया, हमारे राम जी पूरी दुनिया के लिए हैं। और G20 में दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों के आज प्रतिनिधि कर रहे हैं मोदी जी। और रही बात इन लोगों की, नकली लोग, कभी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी को लेकर, उमर कालिद को लेकर के, जो पिछले दिनों अफजल गुरु की बरसी के ऊपर, देखिए ना उस दिन 15 अगस्त था, 26 जनवरी थी, अफजल गुरु की बरसी के ऊपर देश तोड़ने की बात करने वाले लोग, उन्हें आज कंधे में लेकर के, गोद में बिठा करके, उनकी गोद में सर रख करके घूमने वाले लोग यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। जिन लोगों ने, जिन कांग्रेसियों ने बवंडर इस देश में खड़ा कर दिया, एक आकाश गंगा भी अगर अनगिनत ग्रह है, अनगिनत तारे, उनको अगर गिना जाए, गिना नहीं जाएगा। इतने अन्याय करने वाले लोग आज न्याय की बात करते हैं, आज न्याय की बात करते हैं। ये भी विजन देने वाली उनको भारत की जनता की पार्टी है, क्योंकि न्याय अन्याय का फर्क समझा है मोदी जी ने। हिंदू मुसलमान तो हो रहा है ना, पहले तो मुसलमान मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो अच्छी बात है, दोनों बरोबर आ गए। पहले खाली मुसलमान मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान होने। मुसलमान
मुसलमान कौन पहले करता कौन पार्टियां थी वही करती थी। राहुल गांधी कह रहे कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, देश को तोड़ रही है, तो मुझे अब भारत जोड़ने की जरूरत है। पहले भारत जोड़ो यात्रा करिए, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं। मैं जाऊंगा साथ राहुल गांधी के, पाकिस्तान चलते हैं, वहां से बाहर जोड़ो शुरू करते हैं, बांग्लादेश से बाहर जोड़ो शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्यों जाना है? भारत में वो कह रहे हैं भारत तोड़ रही है भाजपा। भारत टूटा तभी तो पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश कब बना था? भारत टूटा तभी तो बना था, वहीं से शुरू कर देते क्या हैं। कोई और चेहरा अभी जो इंडी गठबंधन है, हालांकि अभी तो टूट रहा है थोड़ा थोड़ा, जो बचा कुछ इंडी गठबंधन है, जैसे इन्होंने हुंकार भरी। गठबंधन का नाम क्या होता है? इंडी गठबंधन, INDIA। हाँ ये बोला है, इंडिया मत बोलना, क्योंकि है ही नहीं, वो इंडिया तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक बार हुंकार भरी थी कि मोदी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? सत्ता से उखाड़ कर फेंक चेहरा देंगे। तो दे दो, चेहरा तो दे दो, कोई ऐसा चेहरा तो नहीं चाहिए जो स्टोव के ऊपर कोयले रख के चलाए। वो चेहरा तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। ममता दीदी करे अल्लाह माफ नहीं करेगा, अगले दिन उसका सर फूट जाता है। इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे दल है, ये मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन सा मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अपने अलग चाल चल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग चल रहे हैं, केजरीवाल अलग चल रहे हैं, राहुल गांधी अलग चल रहे हैं, खड़गे अलग चल रहे हैं, तो एक कहाँ हो गए? सारे जब अलग अलग हैं तो एक कहाँ हुए? इसमें कोई चेहरा है? हम आजादी मिली है ना। 26 जनवरी तो बेकार मनाया जा रहा है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। 26 जनवरी बेकार, 2014 में सबको आजादी मिली। 26 जनवरी को आजादी थोड़ी मनाते हैं, वो तो गणतंत्र मनाते हैं। ये लोग कहते हैं ना। 14 में हाँ कुछ लोगों की ये बात आ रही थी सोशल बात मीडिया। तो उठा रहे कि 2014 में आजादी मिली, गणतंत्र दिवस रहा, आजादी के दिवस का मतलब नहीं पता इनको। इस सवाल का घंटा उठाएंगे। जो विपक्ष का दल है, जो सारे एक साथ आ गए हैं। का दल बन कहाँ रहा है? वो कहता है, एक मनोज मुंतशिर का एक शेर है, तू हाँ कह दे मैं हाँ कह दूं, इनकार करे इनकार करूं, और जिस प्यार में इतनी शर्तें हैं उस प्यार से कैसे प्यार करूं। इतनी शर्तें हैं उस इंडी गठबंधन में, वो गठबंधन बन ही नहीं पाएगा। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है देश के चुनाव में? पढ़ने वाला राहुल गांधी की न्याय यात्रा से तो नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं। नीतीश कुमार जो अलग हो रहे हैं, मतलब आरजेडी छोड़ के जो जा रहे हैं, अब सुनने में आया कि 28 तारीख को वो फिर से शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो अभी अटकलें लगाई जा रही है। फिर उनकी न्याय यात्रा तो गलत ही साबित हो रही है ना। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने करी थी और कहा था कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारत तोड़ रही है, अब हमें भारत को जोड़ने की जरूरत है। भाजपा कहाँ तोड़ रही है? कहाँ मतलब कहाँ पे ऐसा फैक्ट है, या फिर भाजपा ने ऐसा क्या किया कि हिंदू मुस्लिम टूट रही है? भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। जैसे मंदिर का जो उद्घाटन समारोह हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी के जाने पर भी सवाल खड़े किए थे, मोदी जी क्यों जा रहे हैं मंदिर के उद्घाटन समारोह में? नहीं, ऐसी तो कोई मतलब उसमें अगर चले गए तो क्या हो गया। और जैसे मान लीजिए ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है ना, अब कांग्रेस को भी बुलाया था, राहुल गांधी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी को जी को भी बुलाए थे, खड़गे जी को भी बुलाए थे, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो क्योंकि तुष्टीकरण, उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है वो गड़बड़ा जाएगी। अगर जाएंगे तो धर्मनिरपेक्षता का जो एक चोला ओढ़ रखे वहाँ से दरकिनार हो जाएंगे, और अगर नहीं गए तो फिर नहीं जाने से तो उनको ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। क्या भाई साहब हिंदू मुसलमान करती है भाजपा, क्या लगता है? भाजपा बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं करती। ये तो जो एनडीए कौन सा नया गठबंधन बना, गठबंधन जो बना हुआ ये तो एनडी बोले या सैंडिकेट बोलो, एक ही है इनका। तो इनको तो कोई मतलब नहीं भारत से, बस केवल भारत को जितना लूट सको उतना लूट चुके इन्होंने। अब इनका लूटपाट खत्म हो गया तो उन्होंने इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाया है। और राम जी ने अब अवतार ले चुके हैं। 500 सालों तक के हम जो अपने राम जी को बचपन से पैदा हुए, जब से श्री राम सुनते रहे थे, वो टेंट में स्थापित थे, जिनको नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को यहाँ पे करके स्थापित किया है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे हिंदू समाज के लिए और धर्म के लिए कि हमारे श्री रामचंद्र जी आ गए। और श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही ये पूरा गठबंधन जो इकट्ठा हो रहा है सब टूट फट जाएगा। आप देखना कोई नहीं बचेगा इस गठबंधन में, केवल कांग्रेस बस अकेले एकमात्र पार्टी बचेगी, बाकी सभी गठबंधन अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप देखते जाइए श्री राम की कृपा से भाजपा इस बार फिर से बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। पूरी इस बार 400 पार की संख्या बनेगी। गठबंधन है, इन्होंने हुंकार भरी थी कि मोदी जी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मोदी जी को सत्ता से उखाड़ने का इनके पीछे दम ही नहीं है कि ये कैसे उखाड़ पाएंगे। पहले खुद को तो बचा लेंगे। गली गली घुलते फिर रहे हैं, कहिए नया यात्रा निकालेंगे, ये यात्रा निकालेंगे। आज फिर राहुल गांधी की यात्रा चालू करी। इनकी यात्रा केवल इसलिए निकल रही है कि कांग्रेस का सफाया यात्रा है। अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर नहीं चलना है और भाजपा के बिल्कुल पल्ले ही ना पड़े, क्योंकि भाजपा इनको ऐसी जड़ से उखाड़ के फेंक रही है जिनके साथ ये गठबंधन करना चाह रहे हैं। वो गठबंधन इनका जीवन भर कभी साथ नहीं दे पाएगा। लोकसभा में अब क्या राम मंदिर का मुद्दा जो है वो प्रबल तौर पर सामने आएगा? बिल्कुल क्यों नहीं आएगा राम मंदिर का। हम हिंदू हैं, हम तो भाजपा ही को ही वोट देंगे। और भारत देश के अंदर जो हिंदू है, सत्ता हिंदू है, केवल नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा। इस बार भाजपा को ही वोट देगा। जय जय श्री राम। कांग्रेस कह रही थी कि भाजपा क्रेडिट ले रही है राम मंदिर का। भाजपा क्रेडिट लेने वाली बात ही क्या है? उतने साल से 70 साल से आप रहे, तब राम मंदिर का केस आप लगाते रहे। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके देखिए कि इस राम मंदिर के लिए जब निर्णय आता रहा, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में ही दखलनामा पेश करते थे, इनको आपत्ति पेश करते थे। अभी तक डिसीजन नहीं आया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ही राम मंदिर के लिए बोला कि जो हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम आज भी बोलते हैं प्रतिष्ठा हुई है, ये जल्दबाजी में कराई गई है, चुनावों को देखते हुए कराई। नहीं, उनकी डेट फिक्स थी 22 जनवरी को ही हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उनका चुनावी एजेंडा था कि राम मंदिर को बनाए
बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जो वादे किए हैं पूरी जिन्होंने उन्हें बोला था वह स्थापित किया है। हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे जब तक हमारी सांस है, जब तक हम भाजपा के हैं और हम हिंदू राष्ट्र के हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। एक बात और बोली गई थी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि मंदिर बनाने से किसका भला हुआ है, किसको रोजगार मिल गया? मंदिर बनाने से भैया किसी का कोई भला नहीं हुआ। मंदिर बनाने से हिंदू का जो बनता, हमारे देश के हमारे माता पिता पूर्वजों ने जो आत्मसमर्पण किया, कारसेवकों ने जो अपनी जान गंवाई है, आज उनकी श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करते हुए पूरे भारत देश के भाई श्री राम को लाने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैं सत्संग नमन करता हूँ। और ऐसे ही साधु संत टाइप के प्रति हमारे बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हमको प्राप्त हुए हैं। हमको बड़े देश के गर्व की विषय है। 24 में दोबारा आएंगे मोदी। क्या कारण है? राम मंदिर इसका कारण लगता है आपको? नहीं, शिक्षा को भी लेके यूपी में भी देखो बीजेपी है, यूपी में बीजेपी का होने का कारण यही है कि शिक्षा का जो पहले था ना, शिक्षा ऐसे स्तर पे पहुंच गई है। पहले यूपी के अंदर स्कूलों में से बच्चे भाग जाया करते थे, आज के टाइम ऐसी सख्त हो चुकी है कि जिसकी कोई वो नहीं है लिमिट। कह रहा था कि यूपी में जब से बाबा का राज आया है तब से जंगल राज और गुंडा राज बढ़ गया है। नहीं, आप अगर आओगे ना पूर्वी तो वहाँ देखेंगे पहले बहुत वो था गुंडा राज। आज के टाइम में 1 मिनट नहीं लगता, 100 नंबर पे कॉल करो, पुलिस जहाँ 1 आती है वहाँ 5 आती है आज के टाइम में। इसलिए बीजेपी अच्छी है भाई साहब। बोल रहे थे कि मोदी के आने से देश 20 साल पीछे चला गया। पप्पू है राहुल गांधी तो। राहुल गांधी को नहीं देखते प्रधानमंत्री? अरे ये तो कहीं से भी नहीं लगता। युवा करते तो बुढ़े हो गए वो। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे कि बीजेपी भारत तोड़ रही है, तो भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी चल पड़े हैं। जो उनके समर्थन में वही जा रहे हैं, जो बीजेपी वाले वो तो नहीं जा रहे। राहुल गांधी में देखते हैं प्रधानमंत्री के कोई खूबी देखते हैं राहुल गांधी? जरूरत ही नहीं है उनकी। पक्ष भी तो होना चाहिए देश में। ओनली मोदी। 24 में मोदी जी के वापस आने का कारण क्या? राम मंदिर है या वाकई देश में कोई काम? राम मंदिर नहीं, काम चाहिए। मंदिर है, सही बात है, अच्छी बात है। जो हिंदू सोया हुआ था ना वो जग गया है, आपने देखा भी होगा। यही आरोप राहुल गांधी लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। वो कांग्रेस करती है, वो मुसलमानों का इस्तेमाल करती है बस, क्योंकि वोट बैंक है उनका।